लालू यादव इस दौरान काफ़ी शांत दिखे। उन्होंने पहले से ही कुछ एजेंडे तय कर रखे हैं, उन एजेंडों पर काम करेंगे। कई विधायकों ने लालू यादव से ये भी जानना चाहा कि आगे की रणनीति क्या है, हम आगे क्या कुछ अचीव कर पाएंगे। हमें पता है कि कैसे बिहार में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। हमें पता है कि कैसे एम्बुलेंसेस सड़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं वो सड़ रहे हैं, वेंटिलेटर्स सड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनका उपयोग जनता के हित के लिए नहीं कर रही है। लेकिन लालू यादव का इस तरीके से उतर कर आना और अपने खास तौर पे हारे हुए जो विधायक हैं उनको ये एहसास कराना कि क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचिए, ये आने वाले समय में किसी चुनाव के सुगबुगाहट का इशारा है। लालू यादव ने सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र दिया वो ये दिया कि कोरोना का ये काल जहां एक तरफ आपदा है वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। आप में से जितने लोग जीते हैं या हारे हों, हारे हुए लोग ज़्यादा तौर पर खास तौर पर ये ध्यान दें कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र के लोगों से जो आज समस्या में, जो कष्ट में है, जिनके विधायक जीतकर उनको छोड़कर चले गए हैं, उनके दुख में उनका साथ दें। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये पंचनामा है। पंचनामा में खबरों की चीर फाड़ होती है और उस निष्कर्ष तक आपको पहुंचाने का प्रयास किया जाता है जहां से आपके मन में कुछ सवालात कम हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज के पंचनामा का सिलसिला। आपसे सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि पिछले 2-3 दिनों से पंचनामा नहीं आ रहा था। आप में से कुछ लोग बेहतर जानते हैं कि इसका कारण क्या है। हमने पूरी टीम हमारी जो है उसने कोरोना की वैक्सीन जो है वो उसका पहला किस्त ले लिया है। बहुत सारे लोगों को हल्का फुल्का बुखार हुआ, थोड़ी थकान थी, जिसके बाद हम लोग रिकवर कर गए हैं और आज तीसरा दिन हो चुका है। मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ पहले से, और हाँ, अब अगली किस्त के इंतज़ार में रहूँगा। लेकिन इस बीच जो खबरों का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पंचनामा का सिलसिला। आज जो खबर हमारे पास है वो आपको पहले से ही पता थी कि लालू यादव बिहार की राजनीति में आज एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म से इंटर करेंगे। यानी जिस व्यक्ति ने भैंस की सींग पकड़कर उस पर सवारी की थी, जिसने बिहार के बिना सोशल मीडिया, बिना सूचना तंत्र के बिहार के एक एक गांव तक अपनी पहुंच बनाई और इतना पॉपुलर हुआ कि उसे राजनीति में बहुत कम ही लोगों को ऐसा महिमा मंडन ऐसा होता है, भगवान ही बना दिया गया। और बिहार की राजनीति में जिसने धूप छांव दोनों देखी है, जो जेल में भी रहा है, जेल से आने के बाद जिसने सत्ता के शिखर भी देखा और फिर उसको वापस जेल जाना पड़ा और सत्ता के सबसे निम्नतम स्तर को भी देखा। आज राजद जिस जगह खड़ी है, बहुत सारे सवाल राजद के पास हैं। आगे की रणनीतियां क्या होंगी, कैसे तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। आने वाले समय में बार बार मन में राजद के यही सवाल कचोटेगा कि सब कुछ साथ है, एमओआई साथ है, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आखिर कमी कहां रह जा रही है। इन सारे सवालों के साथ कई रणनीतियों पर आज चर्चाएं हुई। कहा तो गया था कि कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, जो एजेंडा सामने आया है वो भी गैर राजनीतिक है। लेकिन इस मीटिंग के दौरान बार बार जो अब हमारे सूत्र हैं, सूत्र कहीं बार बता देते हैं कुछ चीज़ें। हमारे सूत्रों ने बताया कि बार बार लालू यादव की तरफ जितने भी विधायक थे वो यही इशारा कर रहे थे अपने अपने भाषा में, अपने अपने तरीके से, कि हमने बहुत मेहनत की सर, हर तरीके से हमने प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार का जो छल है वो काम कर गया और हमारे जो जेन्युइन मुद्दे थे उससे हम भटक गए। कई जगह पर लोगों ने कहा कि उन्हें हरवा दिया गया। कई हारे हुए विधायक भी थे जो नहीं जीत पाए थे अपने क्षेत्र से, उन लोगों को भी साथ में लालू यादव के इस वर्चुअल मीटिंग में बैठने का मौका मिला, जैसे शक्ति यादव हैं और लोग। उन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये बात बताई कि आपकी गैर हाजिरी में हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया। कई लोगों ने यह भी बताया कि हम बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आज से नहीं है, 2015 से ही हैं, लेकिन फिर भी हम सत्ता से दूर हैं। ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का लोकतंत्र है, समझ नहीं आता कभी कभी।
लालू यादव ने 2-3 बातें बताई, पेप टॉक जो कहा जाता है वो दिया। साथ ही साथ उन्होंने सबको समझाया कि ये वक्त बहुत कठिन चल रहा है, चूंकि कोरोना है। कोरोना के दौरान हम लोगों से मुखातिब डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं, आप लोगों से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक जो उन्होंने सबसे बड़ा नारा दिया वो ये दिया कि जनता से संवाद नहीं छूटना चाहिए। लालू यादव ने कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा दिया, तेजस्वी यादव निहित जो राजद थी, जो लालू यादव के गैर हाजिरी में लगातार काम कर रही थी, उस पर उन्होंने आरोप भी लगाया युवा टीम पर कि आपने जनता से थोड़ी दूरी बना ली, जिसके चलते भी आपको समस्याएं हुई हैं। इसके अलावा लालू यादव ने बहुत सारी बातें की, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखा कि कैसे राजद की सत्ता में वापसी होगी। पार्टी तो हम बड़ी हैं, फर्स्ट डिवीजन तो हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम टॉप नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं। बार बार जो विधायक हैं, जो पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, आलोक मेहता, सभी ने इन बातों को जिक्र किया कि कहीं ना कहीं हमने हर वो काम किया था चुनाव में जो जरूरी था। हमने लोगों की बात की, वो लगातार हमारे 15 सालों की बात करते रहे और हमने आज की समस्याओं पर जनता के ध्यान आकर्षण कराया। ऐसे में भी हम बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन कर आ पाए, लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी। क्यों ना कहीं नीतीश कुमार ने ऐसे अंडरस्टैंडिंग कर ली, ईवीएम की भी चर्चाएं हुई। इन सारे मुद्दों से इतर कोरोना को लेकर एक असीमित संभावना के बारे में लालू यादव ने सबको बताया। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर बताया कि लालू यादव के नाम से पूरे बिहार में रसोई चलाने की बात की जा रही है। लालू यादव नाम की रसोई जो गरीबों को खाना खिलाएगी। लॉकडाउन हो चुका है, इसलिए बहुत सारे लोगों को, दिहाड़ी मजदूरों को जो रोज कमाते खाते हैं, उनको समस्याएं हो रही हैं। गरीब तबके के लोगों को समस्याएं हो रही हैं। उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है इस रसोई को, इन सब बारे में उन्होंने चर्चा की। लेकिन लालू यादव ने सबसे बड़ा जो ब्रह्मास्त्र दिया वो ये दिया कि कोरोना का ये काल जहाँ एक तरफ आपदा है, वहीं अपॉर्चुनिटी भी है। आप में से जितने लोग जीते हैं या हारे हों, हारे हुए लोग ज़्यादा तौर पर, खास तौर पर ये ध्यान दें कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और क्षेत्र के लोगों से जो आज समस्या में, जो कष्ट में है, जिनके विधायक जीतकर उनको छोड़कर चले गए हैं, उनके दुख में उनका साथ दें। जो आवश्यकता हो उसका प्रयास करें। खुद आइसोलेशन सेंटर बनाएं। अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं या कोई ऐसे संस्थान है जो कि खाली पड़ी हुई हो, जिसे क्वारंटीन सेंटर के तौर पर यूज़ किया जा सकता है टेम्पररी, तो वो बनाया जाए। जिन लोगों को बीमारी अगर हो गई हो या सिम्टम हो, उन्हें आइसोलेट किया जाए। उन्हें अलग से इलाज या उनको अगर दवाइयों की आवश्यकता हो या ऑक्सीजन की आवश्यकता हो या बेड की आवश्यकता हो, तो यह सुनिश्चित कीजिए। इसके लिए जो करना पड़े कीजिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, चाहे जो करना पड़े आप कीजिए। आपने अपने तरफ से कुछ करना पड़े तब भी कीजिए, लेकिन इस वक्त जनता का साथ मत छोड़िए। इसी जनता से फिर वोट मांगना है। और अगर जिस तरीके का अन्याय आज के जीते हुए विधायकों ने उनके साथ किया है, ये जनता याद रखेगी और आपको इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। देखिए, ये हम अच्छे से जानते हैं कि बिहार में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बाहर नहीं दिख रही है, लेकिन जदयू और भाजपा के बीच जिस तरह से कमाने खिंची हुई हैं, ये एकदम रेडी टू फाइट वाला जो पोजीशन है भाजपा जदयू का, ये एहसास कराता है कि बिहार में कुछ भी कभी भी हो सकता है। नीतीश कुमार की चुनाव की तैयारियां करना, नीतीश कुमार का कोरोना के काल में लॉकडाउन लगाने से मना कर देना, भाजपा के लोगों का नीतीश पर दबाव बनाए रखना, जबकि केंद्र में मोदी जी खुद कह देते हैं कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए। बिहार भाजपा के लोग नीतीश कुमार पर चढ़ जाते हैं, ये कहते हुए कि आप लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहते हैं। विरोधाभास साफ दिख सकता है। साफ दिख रहा है कि एक साथ चलते हुए यहां से आगे बढ़ना असंभव लग रहा है। मजबूरियां 100 हैं। इन 100 मजबूरियों को चलते एक दूसरे के साथ जदयू और भाजपा फिलहाल बनी हुई है। दोनों को पता है इसके अलावा एक ही विकल्प है, लालू यादव के साथ गठबंधन कर लेना। और अगर लालू यादव के साथ गठबंधन करेंगे तो लालू यादव एक बार अगर दोबारा बिहार की राजनीति में वापस कर जाते हैं तो इस बार शर्तें उनकी होंगी। और इसे लालू यादव भी अच्छे से समझते हैं, इसे राजद भी अच्छे से समझती है। राजद खूब अच्छे से जानती है कि लालू यादव के बिहार वापसी के साथ साथ संभावनाएं खुल जाती हैं। उन असीमित संभावनाओं पर आज खूब चर्चाएं हुई। हालांकि जो विधायक हैं वो ये तो खुलेआम तौर पर नहीं कह रहे, जो पॉइंट्स सामने लाए गए, जो ब्लूप्रिंट सामने लाया गया, वो इस तरफ इशारा नहीं करता है। लेकिन अगर आप उस राजनीतिक नज़र से इन चीज़ों को देखें तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर दिख रहा है और उसे अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसे अपने राजद के फायदे के लिए पहुंचाने के लिए जो विधायक हैं उनको आज पेप टॉक सीधे तौर पर लालू यादव ने किया है। क्या जो एजेंडे हुए हैं, उन जो तय किए गए हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सीधे तौर पर जो लोग मुखातिब थे लालू यादव के साथ, जो मीटिंग में लोग थे, उनकी तस्वीरें हैं। ये लाइव जो वीडियो चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें हैं। और
क्या क्या डिस्कस हुआ है, क्या क्या चीज़ों पर चर्चा हुई है, ये हम आपको बता देते हैं। लालू यादव ने सीधे तौर पर यह बात कही कि कोरोना अब गांव गांव तक पहुंच चुका है। इस महामारी ने हमें बहुत कठिन दौर में ला दिया है। गांव में कोरोना के पैर पसारने के साथ साथ लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में हमें बहुत आवश्यक है कि हम लोगों की सहायता करें। चूंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, इसलिए गरीबों को सबसे ज़्यादा इस बीमारी से परेशानी हो रही है, उन्हें कोई कष्ट न हो, यह सुनिश्चित करना होगा। जो पॉइंट्स लालू यादव ने बताए हैं वो इस प्रकार है। पहला पॉइंट उन्होंने कहा है, सभी अपने क्षेत्र में अस्थायी राजित कोविड सेंटर का स्थापना करें। सभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे हॉल अथवा स्कूल या सामुदायिक भवनों को चिन्हित करें जिनका राजद कोविड केयर अथवा आइसोलेशन सेंटर के रूप में सदुपयोग किया जा सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग लेते हुए वहां बिस्तर, ऑक्सीजन सिलेंडर, निर्बाध बिजली आपूर्ति, दवाएं, साफ सफाई और मरीजों के लिए 24 घंटे डॉक्टरी सलाह सुनिश्चित कराएं। पार्टी द्वारा हर जिले में राजद कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का प्रयास करें, जिसमें कोविड मरीजों को शुरुआती लक्षण दिखने पर दवा किट और अन्य जरूरी जो सामान है वो उपलब्ध कराया जा सके। सुनिश्चित करें कि आपके विधायक निधि का एक एक पैसा आपके क्षेत्र में व्यय हो। इसमें किसी प्रकार का घालमेल या बंदरबाट किसी को न करने दें। निरंतर अपने क्षेत्र के अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की जांच पड़ताल करते रहें। वहां दिखाई देने वाले किसी भी प्रकार की कमी, सरकारी कोताही, प्रशासनिक लिपापोती या कर्मियों द्वारा मरीजों व परिजनों की अनदेखी या दुर्व्यवहार का फोटो खिंचवाएं, वीडियो बनाएं और कड़ा विरोध दर्ज करें। राजद तमाम सरकारी संसाधनों, जीवन रक्षक उपकरणों और साधारण दवाओं की कमी के बावजूद प्रदेशवासियों की सेवा में लीन चिकित्सकों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन योद्धाओं का हार्दिक साधुवाद करती है। राजद विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारी, सफाई कर्मी और योद्धाओं को जो अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक पूर्ण समर्पण भाव से मानव सेवा में अपना विशिष्ट योगदान दे रहे हैं, उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती है तथा उन्हें सरकार द्वारा विशेष सहायता और प्रोत्साहन दिलवाने की मांग करती है। सभी विधायकगण और नेतागण प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए संतुलित व पौष्टिक आहार का उत्तम विकल्प सुनिश्चित करें। इसके अलावा मरीजों के परिजनों और निर्धन स्थानीय निवासियों के लिए स्थानीय लोगों व प्रशासनों के सहयोग से कम्युनिटी किचन की शुरुआत करें। अपने क्षेत्र में जरूरी दवाई, इंजेक्शन या ऑक्सीजन सिलेंडर की किसी प्रकार की जमाखोरी हो रही हो, मुनाफाखोरी हो रही हो या कालाबाजारी हो रही हो तो उसकी कीमत पर रोक लगाने के लिए लगातार जो है आवाज़ उठाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में बेड या किसी अन्य सुविधा के लिए वहां के सरकारी बापू परिजनों से घूस न ले और कोई घालमेल न हो। जितना हो संभव हो सके उतनी संख्या में अपने नाम से क्षेत्र में एम्बुलेंस चलवाएं। दवाओं का इंतजाम रखें और क्षेत्र में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की कोशिश करें। राजद के जो प्रत्याशी जीतकर विधायक बने और जो जबरदस्ती हराए गए हैं, उन सभी प्रत्याशियों से मेरी अपील है कि इस वक्त एक हो जाएं। मानवता पर आए इस संकट से हमें मिलजुल कर और यथासंभव जरूरतमंदों की मदद करके निकलना है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं लालू यादव ने जो कोरोना की काल की समस्याएं हैं उन समस्याओं पर फोकस किया है और जो दिशा निर्देश है वो साफ तौर पर इस हिसाब से दिया है कि कोरोना में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या ना हो। जो देखिए यहाँ साफ बात है, दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एक, जो विधायक जनप्रतिनिधि राजद से जीत कर आए हैं उनकी जो निधि है, सांसद निधि, उसे दुरुपयोग ना हो, उसका एक एक पैसा अपने क्षेत्र में लगाने की बात की है ताकि क्षेत्र रक्षण हो सके। दोबारा चुनाव हो तो उस जगह से आप जीतिए, यह सुनिश्चित कीजिए। दूसरा, जो लोग चुनाव हार गए पिछली बार या जिनको लगता है हरवा दिया गया, उन लोगों को खास तौर पर बताया गया है कि आप जो कालाबाजारी दवाओं की हो रही है, सरकारी तंत्र जो है, इन सब को अपने हाथ में लीजिए, देखिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तो आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए, तस्वीरें वायरल कीजिए। राजद का जो पूरा IT सेल है, सोशल मीडिया है, टर्म्स है, वो सारे काम करेंगे और किसी तरीके से जो आम जनता को समस्याएं हो रही हैं उनको समाप्त कराइए। और साथ साथ उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स, ग्रुप D कहा जाता है, जो सफाई कर्मी हैं, जो लगातार नगर निगम में काम करते हैं, उन लोगों को खास तौर पर धन्यवाद दिया गया है। बताया गया है कि ऐसे लोगों को अगर खाने की समस्या हो रही हो या काम की वजह से समस्या कुछ हो रही हो तो उसका ध्यान रखा जाए। सरकार की तरफ भी ध्यान आकर्षित कराया गया है कि ऐसे लोगों को सरकार विशेष सहायता प्रदान करे या विशेष कंपनसेशन करे। मतलब बात समझ लीजिए, लालू यादव के इस मीटिंग के दौरान हमने देखा शहाबुद्दीन की भी चर्चाएं हुई,
कई विधायकों ने इस बारे में भी ध्यान आकर्षित कराया कि शहाबुद्दीन जी से भी हमें उनके परिवार से भी हमें मिलना चाहिए, और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन लालू यादव इस दौरान काफ़ी शांत दिखे। उन्होंने पहले से ही कुछ एजेंडे तय कर रखे हैं, उन एजेंडों पर काम करेंगे। कई विधायकों ने लालू यादव से ये भी जानना चाहा कि आगे की रणनीति क्या है, हम आगे क्या कुछ अचीव कर पाएंगे। तो लालू यादव ने इस पर चुप्पी साध ली और तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ रणनीतियों पर चर्चा लगातार हो रही है, हम कोई ना कोई समीकरण खोज रहे हैं जिससे बिहार की जनता को एक ऐसा विकल्प दिया जा सके जो मौजूदा स्थिति में जिस तरह से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है सत्ता पक्ष के लोगों के बीच में, वो ना हो। हमें पता है कि मुख्य जो बिहार की लड़ाई है जो मुद्दा आधारित, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है राजद जदयू और भाजपा की लड़ाई के दौरान। हमें पता है कि कैसे बिहार में ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर दवाओं की कालाबाजारी हो रही है। हमें पता है कि कैसे एम्बुलेंसेस सड़ रहे हैं, जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स हैं वो सड़ रहे हैं, वेंटिलेटर सड़ रहे हैं, लेकिन सरकार उनका उपयोग जनता के हित के लिए नहीं कर रही है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार के पास, नीतीश कुमार के पास अकेले अपने दम पर काम करने की काबिलियत नहीं रह गई है। वो चाह कर भी भाजपा के दबाव में ही रह रहे हैं और इस वजह से एक परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिस परिस्थिति को राजद अपने लिए भुना सकता है। आपको याद होगा लगातार राजद पिछले 10-15 दिनों से, चाहे उनके कोई भी बयान हो, हम सारे बयान आपको दिखाते रहे हैं। कभी नीतीश कुमार को समझाया, कभी नीतीश कुमार को हड़काया, कभी नीतीश कुमार पर जो कहा कंट्रोल लाने की कोशिश की, कभी नीतीश कुमार को डराने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि बिहार के जो संसाधन है, जो संसाधनों की कमी है, जो संसाधन है उसका बंदरबाट ना हो, जो संसाधनों की कमी है उसके लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन देखिए, एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, इस पंचनामा के अंत में एक बात बताना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें राजद के द्वारा ऑलरेडी की जा रही हैं, लेकिन लालू यादव का इस तरीके से उतर कर आना और अपने खास तौर पे हारे हुए जो विधायक हैं उनको ये एहसास कराना कि क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचिए, ये आने वाले समय में किसी चुनाव के सुगबुगाहट का इशारा है। लालू यादव इतने समझदार हैं कि वो जानते हैं कि जो मौजूदा बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरह से कैट एंड माउस चल रहा है जदयू भाजपा के बीच, इससे कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। आने वाले समय में ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे पर इतना आरोप लगा रहे हैं, इतना एक दूसरे से मनमुटाव हो चुका है कि एक दूसरे के साथ मीटिंग में भी जब बैठते हैं तो सामने सामने बात नहीं हो पाती है। ललन सिंह ने भी यही बात कही थी कि जब सामने बैठक हुई थी, जब हम सब बैठे हुए थे और राज्यपाल महोदय थे, तब भाजपा ने लॉकडाउन का हिमायत नहीं किया था। बाद में भले संजय जायसवाल कह रहे हो फेसबुक पर कि हमने लॉकडाउन की मांग की थी, लेकिन ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई मांग उनकी तरफ से नहीं किया गया था। बाकी आपको याद ही है प्रकरण, किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को प्याज खाने वाला मुसलमान कहा गया था। उसके बाद आपको याद होगा कैसे उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर हमला कर दिया था संजय जायसवाल पर 2-2 बार। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉयल डाउन करेंगी और ऐसी स्थिति में पहुंचेंगी जहां से एक राजनीतिक अनिश्चितता बिहार में आएगी और उसका फायदा राजद पूरी तरह से उठाए। इस स्थिति में अपनी पार्टी को लालू यादव लाना चाहते हैं। आज के पंचनामा में इतना ही। कैसा लगा हमारा विश्लेषण जरूर बताइएगा। खबरें लगातार भारत लाइव चलती रहती हैं। इन खबरों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।